अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ग्रॉस एनाटॉमी यूरिनरी ब्लैडर की, और उसके बाद आपको मॉडल भी दिखाऊंगी। उसके ऊपर भी आपको उसके जो सारे फीचर्स हैं, बेसिकली मेल यूरिनरी ब्लैडर का मॉडल जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी और उसके ऊपर उसके फीचर्स बताऊंगी। इससे पहले जो है वो थोड़ी सी इसकी जो है वो ग्रॉस एनाटॉमी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपका एक ओवरव्यू बन जाए और फिर आप जब मॉडल को देखें तो आपको अच्छे से समझ आए। आपको बताएं यूरिनरी ब्लैडर होता ही क्या है। ये हमारी अगर किडनीज होती हैं, ठीक है, किडनी में से क्या निकल रहा होता है, यूरेटर। यूरेटर दोनों साइड से जो है यूरिन ड्रेन करके जाता है कहाँ पर, ब्लैडर के पास, ठीक है। ब्लैडर ने क्या करना होता है, इस यूरिन को स्टोर करना होता है, ठीक है, अंटिल के मैचुरेशन रिफ्लेक्स हमारा जनरेट हो और फिर यूरिथ्रा के थ्रू जो है वो यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम होता है, ये स्टोर करता है यूरिन को, ठीक है। तो इसकी अगर लोकेशन मैं आपको बताऊं तो इसकी जो लोकेशन होती है वो होती है बिहाइंड प्यूबिक बोन, बिहाइंड प्यूबिक बोन विद इन पेल्विस, ठीक है। अच्छा, बुक में ये भी बताया हुआ है कि हमारे पास इसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती है एडल्ट्स में और जो हमारे पास होते हैं यंगस्टर्स, ठीक है। तो उसमें भी थोड़ी सी वेरिएशन आती है। जो मेन फंक्शन होता है यूरिनरी ब्लैडर का, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, इसने क्या स्टोर करना है, यूरिन स्टोर करना है। और इसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी कितनी होती है यूरिन को स्टोर करने की, 500 मिलीलीटर यूरिन को ये स्टोर करता है। बाकी अगर हम इसके शेप की बात करें ठीक है, इसके शेप्स और जो रिलेशन है, ठीक है बच्चों, ये आपने याद रखना है, यूरिनरी ब्लैडर की जो शेप है और जो रिलेशन है ये वेरी करते हैं विद अमाउंट ऑफ यूरिन इट कंटेन, ठीक है, विद अमाउंट ऑफ यूरिन इट कंटेन। अगर इसमें यूरिन होगा इट कंटेन, ठीक है, अगर ये इम्पटी होगा ना, मतलब इसमें यूरिन नहीं है, तो इसकी जो शेप है वो होती है पिरामिडल टाइप, ठीक है। अब मैं आपको मॉडल में दिखाती हूँ। और अगर हमारे पास ये फिल्ड होगा तो इसकी जो शेप है वो ओवल टाइप हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये रिलेशन में, जैसे कि मैं बताऊँ, रिलेशन में आपने स्पेसिफिकली एक बात याद रखनी है कि इसका जो सुपीरियर सरफेस होती है, ठीक है, जब ये फिल्ड होता है ना तो इसकी जो सुपीरियर सरफेस होती है, बाकी सरफेसेस तो चेंज नहीं होती वाइवा के लिहाज से या ऑस्पी रिलेटेड, या आपने याद रखना है कि सुपीरियर सरफेस जो होती है जब ये फिल्ड होता है तो वो बल्ज्ड होती है अपवर्ड, ठीक है, और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में चली जाती है, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली कहाँ पे प्रेजेंट होगा, विद इन पेल्विस, ठीक है, लेकिन जब ये क्या होगी, फिल्ड हो जाएगी तो थोड़ी सी सुपीरियर सरफेस बल्ज होगी अपवर्ड टुवर्ड हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। उसके बाद अगर इसके हम पार्ट्स की बात करें तो इसमें एक एपेक्स होती है, ठीक है, एक बेस होती है। ये एपेक्स जो है एंटीरियरली फेस करती है, ये आपने याद रखना है, जबकि बेस जो है वो पोस्टीरियरली फेस करती है। उसके अलावा जो है हमारे पास इसकी सरफेसेस होती हैं सुपीरो लेटरल सरफेस, सुपीरो लेटरल सरफेसेस, ठीक है। उसके अलावा इंफीरियर सरफेस है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या होती है, इसकी नेक होती है, ठीक है। यूं करके ये पिरामिडल शेप सा मतलब होता है, मुझे ऐसे ड्राइंग नहीं आती। यहाँ पे इसकी जो है इंटीरियर सरफेस होती है, पोस्टीरियर सरफेस होती है, सुपीरो लेटरल सरफेसेस होती हैं, इंफीरियर सरफेस होती हैं। देन यहाँ पे हमारे पास इसकी नेक होती है और नेक के नीचे जो है वो क्या पड़ा होता है, मेल्स के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड पड़ा होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है इसका क्या है, एपिक्स जो है ना, इसका जो एपिक्स है इसमें आपने बस ये बात याद रखनी है कि ये जो है वो एंटीरियरली फेस करता है, ठीक है, और ये सिम्फिसिक प्यूबिस के बिहाइंड प्रेजेंट होता है, सिम्फिसिक प्यूबिस के बिहाइंड प्रेजेंट होता है। मॉडल अभी आप देखेंगे। और उसके अलावा आपने जो याद रखनी है एपिक्स के हवाले से बात, वो ये है कि ये एपिक्स जो है ये कनेक्टेड होता है टू अम्बलाइकस, ठीक है। किसके साथ कनेक्ट होता है, टू अम्बलाइकस के साथ ये कनेक्ट हुआ होता है थ्रू मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट। ये क्या है, मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट, ठीक है। मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट के थ्रू जो एपिक्स होता है वो अटैच होता है किसके साथ, अम्बलाइकस के साथ। उसके अलावा जो बेस है हमारे पास, बेस जो है वो हम पोस्टीरियर सरफेस को कहते हैं, और मेल्स के अंदर जो पोस्टीरियर सरफेस है वहां पर हमें ट्यूब्स मतलब नजर आएंगी, सेमिनल वेजिकल्स होंगी, और उसके अलावा वैस डेफरेंस जो है वो इसकी साइड बाय साइड लाई करी होंगी, ठीक है। उसके अलावा जो सुपीरियर लेटरल सरफेसेस के बारे में आपने याद रखना है कि सुपीरियरली प्रेजेंट होती हैं, इनको पेरिटोनियम ने कवर किया हुआ होता है, और ये इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है रेट्रोवेजाइकल पाउच की बनाती हैं। इंफीरियर पे आपने याद रखना है मसल्स की अटैचमेंट होती है, ठीक है, इंफीरियर पे ना मसल्स की अटैचमेंट होती है। एंटीरियरली जो है वो फैट का एक पैड बड़ा होता है, ठीक है, जिसे हम रेट्रोपेरिटोनियल फैट या कुछ इस तरह का ही कहते हैं कुछ, ठीक है। और पोस्टीरियरली आपने इसके दो रिलेशंस रखने हैं, अपर एंड बिलो, ठीक है। पोस्टीरियरली अपर साइड पे एक मसल होता है जिसे हम कहते हैं ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल, ठीक है, और बिलो हमारे पास क्या पड़ा होता है, बिलो हमारे पास होता है लिवेटर
एंड आई मसल। ठीक है, ये इसके थोड़े से कुछ ग्रॉस फीचर्स हैं। अब मैं आपको मॉडल दिखा रही हूँ और उसके अलावा जो थोड़ी बहुत इसकी ग्रॉस एनाटमी है वो आप अपने स्नेल से पढ़ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, इसके इनसाइड सारे जो है वो मिकोजा के फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन बीच में ही एक रीजन होता है जहाँ पे मिकोजा के फोल्ड्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, यूं करके एक रीजन होता है जिसे हम ट्राइगोन शेप होता है, वहाँ पे मिकोजल फोल्ड्स प्रेजेंट नहीं होते। चाहे वो एक्सटेंडेड पोजीशन में है, यानी चाहे ब्लैडर फिल है या इम्पटी है, उस ट्राइगोन रीजन में मिकोजल फोल्ड्स नहीं होंगे। इस ट्राइगोन रीजन के अपर पार्ट में यूरेटल की ओपनिंग्स होती हैं, जबकि इसके लोअर पार्ट में क्या होता है, यूरेथ्रल ऑरिफिस प्रेजेंट है। ठीक है, ये कुछ ग्रॉस एनाटमी है और अब बाकी जो है वो आप मॉडल से देख लें और उसके बाद आप बुक से एक दफ़ा रीड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके ग्रॉस फीचर्स क्या हैं। ठीक है, इनको हम मॉडल के ऊपर देखेंगे। आपको पता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी लोकेशन क्या होती है, ये हमारे पास प्यूबिक बोन के बिहाइंड पड़ा होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है यूरिन को स्टोर करना। मैक्सिमम कैपेबिलिटी जो इसकी यूरिन को स्टोर करने की है वो आपने याद रखनी है, वो होती है 500 मिलीलीटर। ठीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कोट होता है। एक और बात, इसकी जो शेप है और इसकी जो लोकेशन है विद इन पेल्विक, वो डिपेंड करती है कि इसमें कितना यूरिन है। अगर ये एम्प्टी है तो ये विद इन पेल्विक कैविटी मतलब होगा, और अगर इसमें यूरिन है तो ये जो इसकी सुपीरियर सरफेस है ये बल्ज हो जाएगी और ये हमारे पास कहाँ चला जाएगा, हाइपो एपिगैस्ट्रिक रीजन तक। अब अगर हम इसके ग्रॉस फीचर्स की बात करें तो बाय शेप आपको नज़र आ रहा है, इसकी शेप कैसे होती है, पिरामिडल होती है। ठीक है, इसमें एक एपिक्स है, ये एपिक्स एंटीरियरली है, और एक बेस होती है जिसको हम पोस्टीरियर सरफेस भी कहते हैं। सो बेस पोस्टीरियरली है, एपिक्स क्या है, एंटीरियरली। ये जो इसकी ऊपर वाली सरफेस है इसको हम कहते हैं सुपीरोलेटरल सरफेसेस। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होती है, इसकी इन्फीरोलेटरल सरफेसेस। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इसकी नेक होती है। ठीक है, तो ये नेक जो है नीचे, नेक के नीचे क्या स्टार्ट हुआ हुआ है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। हमारे पास एक एपिक्स है जो एंटीरियरली है, उसके बाद बेस है जो पोस्टीरियरली है, ये ऊपर सुपीरियर सरफेस है, इसके ये एजेस क्या है, सुपीरोलेटरल। जबकि हमारे पास ये नीचे क्या सरफेस है, इन्फीरोलेटरल सरफेस। यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर की नेक होती है जिसको कवर किया हुआ है किसने, प्रोस्टेट ग्लैंड ने। ये इसके क्या थे हमारे पास फीचर्स थे। ठीक है, अगर हम सबसे पहले किसकी बात करें एपिक्स की, तो एपिक्स में बस आपने 2-3 बातें याद रखनी है। मैं आपको दूसरे मॉडल से भी दिखाऊंगी। एक तो एपिक्स जो है एंटीरियरली फेस करता है, उसके अलावा ये हमारे पास सिम्फिसिक प्यूबिस के बिहाइंड है। यहाँ पे फ्रंट में ना, यहाँ पे आके इसके पास क्या होगा, सिम्फिसिक प्यूबिस। तीसरी बात आपने याद रखनी है, यूरिनरी ब्लैडर का जो एपिक्स है वो थ्रू मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट अम्बलाइकस के साथ अटैच होता है। ठीक है, ये एपिक्स कहाँ अटैच होती है, अम्बलाइकस के साथ थ्रू मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट। ये हमारे पास किसकी बात हो गई, एपिक्स की। अब हमने बात करनी है किसकी, बेस की। बेस आपको पता है क्या है, पोस्टीरियरली। ये जो बेस है पोस्टीरियरली, ये आपने याद रखना है, पोस्टीरियरली लेटरल सरफेसेस। ठीक है, पोस्टीरियरली भी, सुपीरोलेटरली आपको ये नज़र आ रही है क्या है हमारे पास, ये वेसिकल्स हैं। ये हमारे पास क्या है, सेमिनल वेसिकल्स, और ये हमारे पास क्या है, वास डेफरेंस। ठीक है, ये दोनों मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट्स हैं। आपको पता है ये हमारे पास सेमिनल वेसिकल है और ये क्या है, वास डेफरेंस। ये दोनों जब कंबाइन होकर अंदर जाएंगी तो यहाँ पे ये इजैक्यूलेटरी डक्ट बना देंगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या बना देंगी, इजैक्यूलेटरी डक्ट। और एक और बात जो आपने याद रखनी है, पोस्टीरियरली इसका फ्यूचर क्या है कि यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगी, यूरेटर की ओपनिंग्स। ठीक है, दोनों साइड पे लेफ्ट एंड राइट यूरेटर्स इंटर होंगे पोस्टीरियर सरफेस को। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, पोस्टीरियर सरफेस थी जिसके अंदर इजैक्यूलेटरी डक्ट्स हैं। कौन कौन सी, सेमिनल वेसिकल और वास डेफरेंस, और उसके अलावा यूरेटर की ओपनिंग्स हैं, और ये यूरेटर की ओपनिंग जो है वो इंटीरियरली जाएंगी।